प्यारे बच्चों, आपका वेलकम है आज के 11th क्लास की केमिस्ट्री क्लास में। आपको याद होगा कि पिछली बार हमने मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है। उसमें हमने मोल एज नंबर और मोल एज मास डिस्कस किया है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था, मोल क्या चीज है। तो उसमें हमने डिस्कस किया नंबर 1 मोल एज नंबर। एक तो ये हमने डिस्कस किया। दूसरा पार्ट जो हमने डिस्कस किया है वो एज मास डिस्कस किया था। तो आपको याद होगा मोल एज नंबर होता है किस नंबर को बोलते हैं, एवोगैड्रोज नंबर को। एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को 1 मोल बोलते हैं। एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम 1 मोल बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स अगर होंगे तब दैट रिप्रेजेंट्स 1 मोल। अब ये पार्टिकल क्या है, ये हो सकता है कि एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या आयोन्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, ठीक, या इतना नंबर ऑफ बुक्स भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो दिस नंबर शुड, जैसे 1 डजन मीन्स 12। अब वो 12 क्या होंगे, 12 एग्स भी हो सकते हैं, 12 बनानास भी हो सकते हैं, 12 ऑरेंजेस भी हो सकते हैं। तो उनको बोलते हैं 1 डजन, लेकिन क्या ऑरेंजेस, 1 डजन एग्स। इसी तरह से 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर मैं आपसे पूछूं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, आप बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। मैं बोलूंगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। मैं बोलूंगा 1 मोल ऑफ बुक्स, आप बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स। ये नंबर बताना है और उस चीज का नाम लेना है, दैट रिप्रेजेंट्स 1 मोल, ठीक। और मास एज मोल एज मास क्या हमने डिस्कस किया, वो है मोलर मास। मोलर मास, और ये मोलर मास क्या है, ये है अगर एटम होगा तो हम इसको बोलते हैं ग्राम एटम। अगर मॉलिक्यूल होगा तब इसको हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूल। याद आया? तो पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा। अगर आपने नहीं स्टडी किया वो, तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो की लिंक आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, ठीक। तो 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम, ठीक है ना, ये भी 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम 1 ग्राम मॉलिक्यूल। तो 1 ग्राम एटम होता क्या है, इट इज एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। लेकिन किस में, इन ग्राम्स में, ये ग्राम्स में होगा एटॉमिक मास। जैसे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास क्या है, 1.008। तो 1.008 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन इज ग्राम एटम, और वो है इसका मोलर मास, एंड दैट रिप्रेजेंट्स 1 मोल। सिमिलरली 1 ग्राम एटम अगर हम नाइट्रोजन लेंगे, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, तो हम बोलेंगे 14 grams of nitrogen atom, that represents molar mass of nitrogen atom, and that is equal to 1 mole, ठीक। अच्छा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ये दूसरा, ये मॉलिक्यूल्स के लिए है, ठीक। ये क्या होता है, मोलिकुलर मास। ये है मॉलिकुलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इन किसमें, ग्राम्स में दिखाना पड़ेगा। जैसे ऑक्सीजन का मॉलिकुलर मास कितना है, 32 AMU। लेकिन अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल दिखाना है तो AMU की जगह पे क्या लिखेंगे, ग्राम्स, 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो वो क्या होगा, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और वही है, उतना ही मास जो है ना 32 ग्राम्स, वो 1 मोल है।
ये यहां बताना जरूरी है। 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि ये भी 1 मोल है और 32 ग्राम्स भी 1 मोल है, लेकिन 32 ग्राम्स इन टर्म्स ऑफ मास है और ये नंबर के हिसाब से एज नंबर मोल हम बताते हैं, ठीक है ना। तो आज हम मोल को पढ़ेंगे। ये 2 कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं पिछले क्लास में। आज जो हमारा डिस्कस करना है वो है मोल एज वॉल्यूम। आज हम मोल एज वॉल्यूम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम साइंटिफिक डेफिनेशन देखेंगे मोल की क्या है। तो व्हाट इज 1 मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम? तो वो ये है 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस occupies 22.4 liters of volume at STP। किसी भी आइडियल गैस का 1 मोल जो होता है ना, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर्स। लेकिन किस टेम्परेचर पे? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है क्या? टेम्परेचर 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना? वो होगा 1 एटमॉस्फेयर। ठीक। तो मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी गैस का 1 मोल वो इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर्स। दैट मीन्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स एट STP। अच्छा, एक पॉइंट। दूसरा, चूंकि 1 मोल है तो इतना वॉल्यूम जो है 1 मोल ऑक्यूपाई करता है, तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे गैस के? वो होगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। किसके मॉलिक्यूल्स? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इतने वॉल्यूम में जो ये गैस होगा वो तो 1 मोल होगा, पार्टिकल्स इतने होंगे, मास कितना होगा? वो होगा 2 एटम्स है ना, 1.008 1.008, दोनों को ऐड करेंगे, 2 एटम है। हम 1.008 नहीं लेते हैं, हम 1 लेते हैं, तो 1 + 1 दैट इज 2 ग्राम्स होगा 2.016, लेकिन 1.016 है ना, लेकिन हम 2 अप्रोक्सीमेटली लेते हैं। ये है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ मास। अच्छा, आइए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस का देखते हैं। नाइट्रोजन गैस है ना, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एट STP? ये करेगा 22.4 लीटर्स। अच्छा, इतने वॉल्यूम में कितने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। लेकिन किसके मॉलिक्यूल्स? वो किसके मॉलिक्यूल्स होंगे? नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे वो। अच्छा, तो अब इसका मास कितना होगा इतने गैस का? 22.4 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन गैस का मास कितना होगा एट STP? वो होगा इसका मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। वो कितना है? 28 ग्राम्स, क्योंकि एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, 2 है तो 28 AMU। क्योंकि ग्राम्स में देते हैं तो ये ग्राम मॉलिक्यूल लेना है, तो 28 ग्राम्स वो 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बेटा, तो ये है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और ये नंबर के साथ और मास के साथ कैसे हम रिलेट करते हैं। ओके, मैं इसको रब कर रहा हूं, हम आगे बढ़ेंगे।
तो ये जो हमने बताया ना कि 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस ऑक्यूपाइज कितना 22.4 लीटर्स। ये कभी कभी आप देखेंगे 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर सेम है, ठीक। या कभी कभी आप देखेंगे 22,400 मिलीलीटर सेम है। या कभी कभी आप देखेंगे 22.22400 क्यूबिक सेंटीमीटर सेम है। और इतना वॉल्यूम कोई भी आइडियल गैस ऑक्यूपाई करता है एट एसटीपी, ठीक। और इतने वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। 22.4 लीटर्स, 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर और 22,400 मिलीलीटर या 22,400 cubic centimeter. This volume of the gas is called molar volume, and this volume of gas is being occupied by any ideal gas at standard temperature and pressure. Okay. आइए बेटा हम आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को हम आगे समझेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा फाइंड द वॉल्यूम occupied by 4 moles of oxygen gas at STP। आपको पूछा जा रहा है कि आप बताइए ऑक्सीजन गैस के 4 मोल्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे एट एसटीपी पे। आप बोलेंगे कि चूंकि बेटा 1 मोल जो है वो कितना ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर्स, तो 4 मोल्स कितना करेगा इंटू 4 है ना, तो कितना बनेगा ये 4 4 16 9 8 9 6 लीटर्स। इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा अगर हमारे पास 4 मोल्स होंगे ऑक्सीजन गैस के, क्योंकि 1 मोल तो ऑक्यूपाई करेगा इतना, ठीक है। आइए बेटा हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ moles of carbon dioxide present in its 5.6 liters at or 5.6 cubic decimeter at STP। आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के 5.6 क्यूबिक डेसीमीटर्स हैं एट एसटीपी, वो कितने मोल्स होंगे, है ना। तो यहां पे बताना जरूरी है कि आपको याद है ना नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास कैसे देखते हैं। हम देखते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। इस तरह से यहां पे क्या होगा गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, वो बनेगा नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन चलिए इसको हम 2 तरीकों से करते हैं। पहला एक तरीके देखते हैं। हमें पता है 22.4 लीटर्स एट एसटीपी कितना होगा 1 मोल, ठीक। तो 1 लीटर दैट विल बी 1 अपॉन 22.4 मोल्स, ठीक। तो ये 22.4 लीटर्स हैं, हमने 1, ये 22.4 नीचे आएगा। अब हमारे पास कितना है ये 5.6 इंटू करेंगे ना तो ये बनेगा लीटर या क्यूबिक डेसीमीटर सेम है। ये 1 अपॉन 2.4 यहाँ पे इंटू किया 5.6, यहां पर भी मल्टीप्लाई करेंगे ना 5.6 से, ठीक। वो कितना मिलेगा हमें
0.25 मोल्स। ठीक, तो यहां देखिए इस वाले में देखो, ये जो है ना गिवन वॉल्यूम है, ये क्या है मोलर वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज n इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपॉन मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। ये फॉर्मूला जो है ना, ये हमें जहन में रखनी है, माइंड में रखनी है। इससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। जैसे यहां पे अगर हमें यही क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसे हम ना करें तो हम क्या बोलेंगे, गिवन वॉल्यूम इतना है 5.6 क्यूबिक डेसीमीटर अपॉन मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4, है ना। तो जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे ना, वो हमें मिलेगा 0.25। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, दोनों को डिवाइड करने के बाद हमें नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे 0.25, जो यहाँ पे हमें मिले हैं। तो इतना डिटेल में नहीं करना है, हमें सिंपली फॉर्मूला याद रखनी है। जिस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, यहाँ गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, इस तरह से क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो ऐसे करने हैं। ठीक है बेटे, तो आइए अब हम आगे बढ़ेंगे और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। लेट अस सपोज question of find number of nitrogen atoms present in 11.2 liters of N2 गैस। हमारे पास 11.2 लीटर्स नाइट्रोजन गैस है। इसमें बताना है कि इसमें नाइट्रोजन के कितने एटम्स होंगे। और आपको याद है 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस कंटेन्स 2 नाइट्रोजन एटम्स। ये यहां पे एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन के मोल्स कितने हैं, है ना। हमें 11.2 लीटर्स दिया है, तो दैट मीन्स कि गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस, ये ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस इज वॉल्यूम गिवन अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो बताइए गिवन वॉल्यूम 11.2 अपॉन मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4, तो 2 से दैट इज 0.5 मोल्स। ठीक है बेटा, इजी है ना। लेकिन हमें पूछा है कि नाइट्रोजन एटम्स कितने हैं। देखिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 इज इक्वल टू 2 एटम्स, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में क्या होंगे 2 मोल्स। 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स होते हैं, है ना। तो 0.5 मोल में ऑफ N2 में कितने होंगे, वो होंगे 2 इंटू 0.5 मोल्स। तो वो कितना होगा 2 इंटू 0.5 इंटू मोल में कितने एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। वो कितना होगा, वो होगा 2 5 10, तो 1 आएगा, तो आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है बेटा, तो ये समझाने के लिए मैंने बता दिया है 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन में 2 एटम्स होते हैं, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स होंगे। तो हाफ में कितना होगा, हाफ मोल होगा ना, हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन में होगा ना, हाफ मोल इंटू 2 इंटू 2, तो वो 2 एंड हाफ 1 बनेगा,
तो 1 मोल मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन होंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको ये कैलकुलेशन सीखना है, वो कैसे करेंगे हम। ठीक है बेटा, आइए हम लास्ट पे एक क्वेश्चन इसका देखते हैं, एक और। क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम occupied find the volume occupied by 11 grams of oxygen, grams of carbon dioxide gas at STP। कार्बन डाइऑक्साइड के आपके पास 11 ग्राम्स हैं, आपको बताना है ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। देखो यहां पे हमें ग्राम्स है, तो हमें इसको वॉल्यूम में दिखाना है, कितना वॉल्यूम में कन्वर्ट होगा। तो हम मोल यूज करेंगे ना बीच में, मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे, मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, तो बीच में मोल आया, वो ये कन्वर्जन करने में मदद देगा। तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मास गिवन है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज इक्वल टू गिवन मास 11, मोलर मास तो कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है, तो ये बनेगा 0.25 मोल्स है ये। एक तो ये है। अच्छा, अब हमें दूसरी फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम गिवन जो होगा या निकालना होगा अपॉन मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। तो हमें ये निकालना, लेट अस सपोज इट इज x अपॉन कितना है मोलर वॉल्यूम 22.4, नंबर ऑफ मोल्स तो यहां से मिला हमें 0.25, x मिलेगा ना हमें, x इज इक्वल टू 0.25 इंटू 22.4 है ना। वो कितना मिलेगा जब आप 25 से 22.4 को मल्टीप्लाई करोगे, 4 के बाद पॉइंट आएगा तो नियर अबाउट ये आएगा 0.56 लीटर्स। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके ये आंसर आपको आएगा 0.55 या 0.56, या आंसर आपको आएगा। ये है मोल एज वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या हमने देखा, मोल एज नंबर, मोल एज मास, मोल एज वॉल्यूम, और ये आपस में कैसे इंटरकन्वर्ट हो जाते हैं थ्रू मोल। वॉल्यूम को हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो वया मोल करना पड़ेगा, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना है या मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है वया मोल करना पड़ेगा। इन दोनों को कन्वर्ट करेंगे आपस में वया मोल, इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे या इसको इसमें, आपस में कुछ भी आप इंटर कन्वर्ट कर लीजिए, लेकिन आना है थ्रू मोल। तो मोल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू कैलकुलेशंस, टू नो मच मोर अबाउट गैसेस और एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेकिन मैंने आपको ये इससे पहले बता दिया कि ये जो डेली लाइफ में हम इसको यूज नहीं करते हैं, नाइदर इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल nor it is advisable because it's a very large number. It is a very large number, but in case of chemistry, we have to deal with all the atoms, molecules, ions or gases by means of this mole. It is very very interesting and it is very very important. तो आइए अब हम एक important चीज देखेंगे लास्ट पे कि साइंटिफिकली मोल को डिफाइन कैसे करते हैं। मोल की डेफिनेशन हम क्या लेते हैं, हम बताते हैं कि अमाउंट किसी भी सबस्टेंस का मोल क्या होता है। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस दैट कंटेन्स द same number of atoms
oblique molecules, oblique ions or particles as there are atoms in 12 grams of carbon 12 आइसोटोप। ये डेफिनेशन है किसकी? मोल की। इसका हम समझेंगे। देखिए 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन ले लीजिए। 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन में कितने एटम्स होंगे? जितने वो एटम्स होंगे दैट इज 1 मोल। दैट इज 1 मोल। एक तो ये, दूसरा किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को हम बोलेंगे 1 मोल। अगर उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में उतने ही एटम्स हैं जितने कार्बन के 12 ग्राम्स में है, तो इसको दो जगह पे हम समझेंगे। एक, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन में कितने एटम्स होते हैं, एक तो ये पॉइंट। तो उतने ही एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयॉन्स या पार्टिकल्स जिस सब्सटेंस में होंगे ना, उतने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं 1 मोल। ठीक, तो यहां पे दो एग्जांपल पहले हम देखेंगे। 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन में कितने एटम्स हैं? 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन में कितने एटम्स हैं? तो ये 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। इतने एटम्स हैं 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन में। कैसे? हम ऐसे ही थोड़ी बोलेंगे कि नहीं 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन में इतने एटम्स हैं। देखिए कैसे है, आइए देखते हैं 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन में क्या सच्ची में इतने हैं कि नहीं है। देखिए कार्बन जो है, आपको याद होगा मैंने आपको बता दिया है, इसमें होते हैं 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 न्यूट्रॉन्स। ठीक, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.672 इंटू 10⁻20⁻24 ग्राम्स। और एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? वो होता है 1.67 इंटू 1.674। थोड़ा सा ना, किससे ज्यादा होता है? न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन से, इंटू 10⁻24 ग्राम्स। ठीक, लेकिन जब ये तो इंडिविजुअली है, जब ये अलग अलग होंगे, लेकिन जब ये न्यूक्लियस में आते हैं ना, देयर इज अ फोर्स दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। उस न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ये बाइंड हो जाते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स बहुत, यानी कि यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। तो उस फोर्स की वजह से इनका कुछ मास कम हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एनर्जी, दैट्स कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। ठीक, तो वो इनका मास कम हो जाता है। तो जब इनका मास कम हो जाता है ना इस न्यूक्लियस में, तो वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाता है? दोनों का हम एवरेज बाद में निकालते हैं। वो कितना बनता है? 1.66054 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। 1.6605 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एवरेज मास हम निकालते हैं व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन। जब अलग अलग होंगे तो इतना मास है, जब ये बाइंड होंगे न्यूक्लियस में तो कुछ मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। तो मास कितना बचता है इनका एवरेज मैंने यहां पे लिखा 1.66054 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। ठीक, मैं इसको रब कर रहा हूं यहां पे। इतना समझ आया? ओके। तो दिस अमाउंट ऑफ मास इज ऑल्सो कॉल्ड AMU। ठीक, AMU इतना ही है लगभग 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अच्छा, कार्बन का मास जो है एक एटम का, 1 एटम
ऑफ कार्बन, उसमें कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे? 12 होंगे ना। तो 12 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, 12 टोटल हैं, तो एक का मास 1.66 इंटू 1.66 इंटू 1.66054 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, 24 ग्राम्स, है ना। तो 1 एटम ऑफ कार्बन का मास इतना है। ठीक, इसको हम करें 12 इंटू 4 48, 12 इंटू 5 60, 64 है ना, 64, 72 और 7 9, कितना बनेगा? 19। इतना इंटू करेंगे हम 10⁻⁻24। ये है एक कार्बन एटम का मास, ये है एक कार्बन एटम का मास। आइए अब हम देखते हैं, अगर आपके पास कार्बन के 12, मतलब ये एक कार्बन एटम का मास है। ठीक, यहां पूछ रहा है कि 12 ग्राम्स कार्बन। ठीक, तो एक एटम का मास इतना है, तो 12 ग्राम्स में कितने ऐसे मासेस होंगे? तो उतने ही कार्बन एटम होंगे। वो दैट मीन्स 12 ग्राम्स को हम इससे डिवाइड करेंगे, 19.92648 इंटू 10⁻⁻24, है ना। ग्राम्स और ग्राम्स कैंसिल हो जाएगा। वो कितना मिलेगा आपको? वो आपको मिलेगा 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर आपको मिलेगा। इतने एटम्स होंगे कार्बन के 12 ग्राम्स में। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूं, मोल की डेफिनेशन क्या है? किसी भी सबस्टेंस, कोई भी सबस्टेंस आप ले लो, उसके कितने अमाउंट को हम बोलेंगे कि वो 1 मोल है। अगर उसमें उतने एटम्स या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होंगे जितने कार्बन के 12 ग्राम्स में एटम्स हैं। तो कार्बन के 12 ग्राम्स में कितने एटम्स हैं? वो है 6.022 10⁻23। ठीक, तो अब हम देखेंगे, मुझे देखना है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 ग्राम्स में इतने ही एटम्स हैं जितने 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन में है। तो हाइड्रोजन के 2 ग्राम्स को बोलेंगे 1 मोल। नाइट्रोजन गैस के कितने ग्राम्स में उतने मॉलिक्यूल्स हैं जितने कार्बन के 12 ग्राम्स में एटम्स हैं, इतने एटम्स। तो कार्बन नाइट्रोजन गैस जो है उसमें इतने ही मॉलिक्यूल्स कितने अमाउंट में है? 28 ग्राम्स में। आप ले लीजिए ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज की फॉर्मूला C6H12O6। तो ग्लूकोज के इतने मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के कितने ग्राम्स में है? 180 ग्राम्स में। ठीक, तो उतना अमाउंट किसी भी सबस्टेंस का जिसमें उतने एटम्स जितने 12 ग्राम ऑफ कार्बन में है, उतने ही उसमें, चाहे एटम्स है, मॉलिक्यूल्स या कोई और पार्टिकल उसमें है, उतने होने चाहिए। तब हम उतने अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को बोलेंगे 12 ग्राम 1 मोल। ठीक, तो इसमें इस डेफिनेशन को हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें देखना है कि ये बोल रहा है कि आप कोई भी गैस, कोई भी लिक्विड, कोई भी सॉलिड ले लो, उसका आप अमाउंट ले लो। उस अमाउंट में एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे या कोई पार्टिकल होगा, उसमें उतने ही एटम्स या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होने चाहिए जितने कार्बन के 12 ग्राम में एटम्स हैं। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने एटम्स हैं वो मैंने कैलकुलेट करके बता दिया आपको कि कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। उनका अगर इंडिविजुअल मास देखा जाएगा तो इतना है, लेकिन जब वो बाइंड करते हैं, न्यूक्लियस में आते हैं, तो उनका मास अप्रोक्सीमेटली इतना हो जाता है एवरेज में। तो इतने मास को हम AMU भी बोलते हैं। तो ये
एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास है इन कार्बन न्यूक्लियस। तो उसमें 12 है, ऐसे 6 + 6 12, तो 12 का मास कितना होगा, वो होगा इतना। तो एक कार्बन एटम का मास इतना है, तो 12 ग्राम में कितने एटम्स होंगे तब, तो इतने मास को हम इतने मास से डिवाइड करके देखेंगे, वो इतना आएगा 6.0। तो इतने कार्बन एटम्स होते हैं। तो जिस किसी सबस्टेंस में 6.022 × 10⁻23 एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या और कोई पार्टिकल है, तब उतने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, 1 मोल। तो ऑक्सीजन का 1 मोल ले लीजिए, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। हम मोल को आगे बढ़ाएंगे, हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस क्या है। आप हमारे साथ बने रहेंगे, पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।